श्री रामचरितमानस और प्राचीन भारतीय इतिहास में गहन रुचि रखने वाले सभी दोस्तों का स्वागत है। आज हम रामायण को लेकर एक दिलचस्प यात्रा पर निकलने वाले हैं, जिसमें हम 5 ऐसे खगोलीय प्रमाणों की खोज करेंगे जो यह सुझाव देते हैं कि रामायण एक वास्तविक घटना हो सकती है। रामायण, जो सदियों से भारतीयों के दिलों में बसती है, अक्सर एक मिथक के रूप में देखा जाता है। एक ऐसा अद्भुत कथा जो मनोरंजन और शिक्षा के लिए रची गई थी। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि इस प्राचीन कहानी में सिर्फ कल्पना से बढ़कर कुछ है? रामायण भारतीय संस्कृति और इतिहास का एक अभिन्न हिस्सा है, जिसकी महत्ता को नकारा नहीं जा सकता। हम में से कई लोग राम, सीता और लक्ष्मण की कहानियां सुनकर बड़े हुए हैं, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते गए, हमने इन कहानियों की प्रामाणिकता पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। क्या हम सचमुच उन कथाओं पर भरोसा कर सकते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई गई हैं? रामायण की प्रामाणिकता को लेकर शंका स्वाभाविक है, खासकर जब ठोस साक्ष्यों की कमी और प्राचीन भारत की मौखिक कहानी कहने की परंपरा को देखा जाए। इतिहासकारों और विद्वानों ने सदियों से तथ्यों और कल्पनाओं को अलग करने की कोशिश की है, और यह बहस आज भी जारी है। रामायण को एक ऐतिहासिक घटना के रूप में मान्यता देना अक्सर विवादित रहा है, और कई लोग इसे एक काल्पनिक रचना मानते हैं। हालांकि क्या होगा अगर हमें इस प्राचीन ग्रंथ में ऐसे संकेत मिले जो हमें इस कहानी की वास्तविकता की नई झलक दिखा सके? क्या ऐसा संभव है कि कुछ खगोलीय घटनाएं जिनका उल्लेख रामायण में किया गया है, वास्तव में हमें इस महाकाव्य की ऐतिहासिकता के बारे में नई जानकारी दे सकें? गोल विज्ञान प्राचीन भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है, और रामायण भी इससे अछूता नहीं है। रामायण में कई जगहों पर खगोलीय घटनाओं और तारों के संबंध में विवरण मिलता है। यही विवरण इतिहासकारों और विद्वानों का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं, जो मानते हैं कि ये प्रमाण हमें रामायण के रहस्यों को समझने में मदद कर सकते हैं। एक सबसे रोचक प्रमाण उन खगोलीय घटनाओं में से आता है जिसमें रामायण में एक बार चंद्र ग्रहण का उल्लेख किया गया है। यह ग्रहण उस रात का था जब भरत और राम की मुलाकात हुई थी, और इसे लगभग आज को 9 ईसा पूर्व नाट का माना गया है। आधुनिक खगोलीय सॉफ्टवेयर ने पुष्टि की है कि उस रात सच में एक चंद्र ग्रहण हुआ था, और यह कोई एकल घटना नहीं है। रामायण में और भी कई खगोलीय साक्ष्य मिलते हैं जिन्हें आधुनिक विज्ञान ने सत्यापित किया है। एक और उदाहरण राम के जन्म के समय ग्रहों की स्थिति का है, जिसे भी खगोलीय सॉफ्टवेयर के द्वारा सही पाया गया है। ये घटनाएं केवल संयोग नहीं हो सकती, और ये प्रमाण हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण प्रमाणों में से एक धूमकेतु का उल्लेख है, जो रामायण के समय आकाश में दिखाई देता है। इस धूमकेतु का वर्णन उस समय के धूमकेतु से मेल खाता है जो लगभग 4000 ईसा पूर्वन देखा गया था, जो रामायण के समय के आसपास की घटना है। यह न सिर्फ एक साधारण खगोलीय घटना है, बल्कि एक सटीक वर्णन है जिसे आधुनिक विज्ञान ने सत्यापित किया है। इसके निहितार्थ बहुत बड़े हैं, और यह संभव है कि रामायण वास्तव में एक ऐतिहासिक कथा हो। जैसा कि हमने देखा, रामायण में उल्लिखित खगोलीय प्रमाण केवल संयोग नहीं हैं, वे ऐसी घटनाओं के सटीक वर्णन हैं जो आधुनिक विज्ञान द्वारा प्रमाणित की गई हैं। इनके संयोग मात्र होने की संभावना बहुत कम है, और इन निष्कर्षों के प्रभाव को नजरअंदाज करना कठिन है। इसलिए हो सकता है कि रामायण केवल एक मिथक न होकर एक ऐतिहासिक घटना हो जो सदियों से हमारे सामने स्पष्ट रूप से मौजूद रही हो। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, और मैं आशा करता हूं कि आप मेरे अगले वीडियो में भी मेरे साथ जुड़ेंगे, जहां हम प्राचीन भारतीय इतिहास की और भी दिलचस्प कहानियों का अन्वेषण करेंगे। नीचे अपने विचार और टिप्पणियां जरूर छोड़ें, और मुझे बताएं कि रामायण और इसके भारतीय इतिहास में स्थान के बारे में आप क्या सोचते हैं।